हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बीइंग स्पेशल और मैं हूं आपकी फ्रेंड पूजा। तो कहिए कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और वीडियो। और आज का टॉपिक है 16 श्रृंगार, जो हर लड़की करना चाहती है जब उसकी शादी होती है तब से लेके। और हर साल जब कोई फेस्टिवल आता है, कोई त्योहार आता है, तो हम लोग सब करते हैं 16 श्रृंगार। पर क्या आप पूरे 16 श्रृंगार करती हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो पूरे 16 श्रृंगार तक नहीं पहुंची हूं ना। मुझे इतना नॉलेज नहीं थी कि 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं। पर अभी मैंने रिसर्च की है तो उससे मुझे पता लगा है कि 16 श्रृंगार ये मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता था, जो कि 16 श्रृंगार में आती हैं। तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला है हमारा पहला 16 श्रृंगार में जिसको जगह दी गई है वो है सिंदूर। सिंदूर तो हर लड़की का एक मतलब हर लड़की के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो सूखा सिंदूर होता है, हाँ, हम सारे साल में नहीं लगाते। जब लड़की की शादी होती है सबसे पहले दूल्हा उसके मांग में भरता है सिंदूर। तो 16 श्रृंगार में सिंदूर को सबसे पहला स्थान दिया गया है। और दूसरा स्थान दिया गया है गजरा, जो हम बालों में लगाते हैं। खुले बाल तो वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में अच्छे नहीं माने जाते। अगर हम कोई पाठ पूजा कर रहे हैं, कोई व्रत है, कोई त्योहार है, तो हमें बाल अपने खुले नहीं रखने चाहिए। इनफैक्ट मंदिर में भी बाल खुले छोड़ के जाना अच्छा नहीं माना जाता। तो वैसे आप खुले रख सकती हैं, आपको अच्छा लगता है तो। पर जब आप मंदिर जाएं या कोई पूजा प्रार्थना करें या कोई त्योहार हो, उस टाइम आप अपने बाल ज़रूर बांधिए और उसमें गजरा लगाइए। गजरे का हमारे 16 श्रृंगार में महत्व बहुत दिया गया है। दूसरा स्थान दिया गया है इसको, गजरे को। तो अगर आप फूलों का नहीं लगाएंगे तो आप आजकल तो बहुत अच्छे आते हैं वैसे भी, मतलब गजरे आते हैं आजकल। तो आप चाहे तो ओरिजिनल लगाएं, चाहे तो आप दूसरे लगाएं, पर गजरे का स्थान जरूर दिया गया है हमारे हिंदू शास्त्र में, 16 श्रृंगार में दिया गया है। और तीसरा स्थान दिया गया है मांग टीके को। मैं अपनी बात करूं तो मुझे मांग टीका बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं तो शायद हर करवा चौथ पे लगाती हूँ। तो अगर आपको भी पसंद है तो आप ज़रूर लगाइए करवा चौथ पे। वैसे तो हम महिलाएं क्या होती है कि हर साल इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती, इतना ज़्यादा तैयार नहीं होती हम लोग। पर साल में एक दिन अपने हस्बैंड के लिए जिनके लिए व्रत रखा है उनके लिए तैयार हो सकते हैं हम। तो आप ज़रूर इसको शामिल कीजिए। तो 16 श्रृंगार में इसको स्थान दिया गया है, गजरे को। पहला है सिंदूर, दूसरा है गजरा और तीसरा है मांग टिक्का। हाँ, ज़रूर मैं हरियाणा से हूँ तो हमारे में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मांग टिक्का लगाना ही है, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं मांग टिक्का लगाती हूँ। तो आप भी ज़रूर लगाइए। चौथा श्रृंगार है हमारा बिंदी। बिंदी तो मतलब एक सुहागिन महिला को लगानी ही चाहिए। हम अगर डेली में ना लगाएं, छोटी बिंदी लगा सकते हैं, बड़ी बिंदी जैसे भी आपको पसंद है आप ज़रूर लगाइए बिंदी। पर तीज त्योहारों पे तो बिंदी लगाना बनता ही है। और पांचवा हमारा श्रृंगार है काजल। काजल के बिना तो मतलब श्रृंगार अधूरा होता है। तो इसे भी 16 श्रृंगार में जगह दी गई है, काजल को। और हमारा छठा श्रृंगार है नथ नोज पिन। आजकल तो कोई मतलब आजकल की लड़कियां नोज पिन नहीं रखती, पर आप अगर तीज त्योहार पे लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं। आजकल तो मतलब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो हर चीज़ का जुगाड़ होता है। तो आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं नोज रिंग्स। अगर आपका नाक में छेद नहीं है तो भी आप लगा सकती हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो सकती हैं। तो नथ को भी स्पेशली जगह दी गई है 16 श्रृंगार में। और नंबर 7 है इयरिंग्स, यानी कि इयरिंग्स को बोलते हैं कर्णफूल। तो आप सोने के पहने या फिर आप आर्टिफिशियल पहने, जो भी आपको अच्छा लगता है, पर कर्णफूल यानी कि इयरिंग्स को भी 16 श्रृंगार में जगह दी गई है। तो क्यों ना इस करवा चौथ हम पूरे के पूरे 16 श्रृंगार करें। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या आप पूरे 16 श्रृंगार कर रही थी अभी तक हर करवा चौथ पे? अगर आप नहीं कर रही थी तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए
और अब से कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी इस करवा चौथ पे लेके आने का सारा सामान, अगर मुझे मिलेगा तो अवेलेबल होगा तो हम सब मिलके इस करवा चौथ पूरे के पूरे 16 श्रृंगार करेंगे, अच्छे से तैयार होंगे। तो देखिए मैंने आपको कितने श्रृंगार बताए हैं। मैंने पहला बताया है सिंदूर, गजरा और मांग टीका, नथ, इयररिंग्स और काजल और बिंदी, इतने मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद हमारे गले में जो हम डालते हैं हार डालिए, या आप मंगलसूत्र तो ज़रूर डालिए। आप करवा चौथ पे, या फिर अगर डेली में आप चैन डालती हैं या कुछ भी डालती हैं, पर आप करवा चौथ पे मंगलसूत्र ज़रूर डालिए, क्योंकि हम जिसके लिए व्रत रख रहे हैं, हमारे हस्बैंड के लिए, तो वही हमें पहनाते हैं शादी में, तो वो आप ज़रूर पहने उसका। तो नेक्स्ट है आपका लाल जोड़ा। तो शादी में भी आजकल तो कोई लाल नहीं डालता, मतलब कोई भी आप हर करवा चौथ पे हम रेड ड्रेस तो नहीं डाल सकते, पर कोई भी जो अच्छी अच्छी ड्रेसेस होते, अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं सुहागिन्स के, तो वो आप डालिए और देखिए आप बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो आप ज़रूर एक अच्छी सी ड्रेस अपने करवा चौथ पे लीजिए। नेक्स्ट श्रृंगार की अगर बात करूं तो नेक्स्ट श्रृंगार 16 श्रृंगार में आती हैं चूड़ियाँ, जो कि हम डेली में तो नहीं डाल पाती इतनी, पर करवा चौथ पे तो भर भर की चूड़ियाँ डालना बनता ही है। तो आप भी इस बार बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ डालिए, लेके आइए। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं, कांच की भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपकी शादी अभी हुई है, आप चूड़ा डालती हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आप ज़रूर डालिए चूड़ियाँ। तो चूड़ियों को भी 16 श्रृंगार में महत्व दिया गया है। और अगला स्थान है 16 श्रृंगार में मेहंदी। मेहंदी से तो शुरुआत होती है हमारे प्यार की, हमारी ज़िंदगी की। जब मेहंदी लगती है एक लड़की के हाथों में, तभी वो शादी होती है उसकी। तो मेहंदी तो बहुत ज़रूरी है। अनमैरिड लड़कियां भी लगा सकती हैं, मैरिड भी लगा सकती हैं। तो मेहंदी तो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। अगर कोई छोटी सी कन्या भी लगाए तो भी बहुत अच्छा लगता है लगाना भी, और बहुत ही शुभ मानते हैं मेहंदी को हमारे में। हाँ, कई 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 जगह पे अलता भी यूज़ किया जाता है। अलता भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने ट्रेडिशन की बात है। अगर आपके यहाँ मेहंदी लगाई जाती है तो आप मेहंदी लगाइए। अगर आपको अलता अलता लगाया जाता है तो अलता भी बहुत शुभ होता है। मेहंदी का ही स्थान लेता है अलता, जहाँ पे जिनकी मान्यता है, जो अपने रीति रिवाज, सभी के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो अलता भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेहंदी जैसा ही स्थान अलता को भी दिया गया है। और नेक्स्ट स्थान दिया गया है 16 श्रृंगार में बाजूबंद को। मैं बोलूँ तो, मेरा बोलूँ तो मैंने कभी भी आज तक बाजूबंद नहीं डाला है, तो मैं इस बार ज़रूर ट्राई करूँगी बाजूबंद लाने का। और बाजूबंद का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाजूबंद भी हमारे 16 श्रृंगार में माना जाता है। तो अब की बार मैं, अगर मुझे होप सो मिलेगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और आपसे भी कहूँगी कि आप भी अब की बार इस करवा चौथ लेके आइए। 16 श्रृंगार में स्थान दिया गया है वो है कमरबंद। कमरबंद आप चांदी का, सोने का, या कोई भी आप ले सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी आज तक कमरबंद नहीं डाला है, तो मुझे नहीं पता मुझे अभी भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर मुझे नहीं मालूम था ये कि कमरबंद को भी 16 श्रृंगार में जगह दी गई है। तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिए। देखिए, जो लोग डालते हैं वो तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है, और जो लोग नहीं डाल पाते, मेरी तरह से मोटे हैं जो लोग मेरी तरह से मोटे हैं उनका अभी क्या कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मिलेगा तो आप ज़रूर से डालिएगा। अगला स्थान जो दिया गया है 16 श्रृंगार में वो है रिंग। रिंग तो जब रिंग सेरेमनी होती है, उसमें भी शादी की पहली सेरेमनी जो होती है वो भी रिंग सेरेमनी होती है। तो रिंग तो 2 दिलों को बांध देती है, तो रिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी शादी की या कोई भी रिंग डालिए जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आप रिंग को ज़रूर ऐड कीजिए अपने 16 श्रृंगार में, क्योंकि इसे भी हिंदू धर्म में मान्यता दी गई है। 16 श्रृंगार में रिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अगला श्रृंगार है, अभी चलते हैं पैरों की तरफ। पैरों में पायल और बिछिए 2 श्रृंगार हैं। तो पायल तो बहुत ही चांदी की या किसी भी मेटल की आप पहन सकते हैं। चांदी की तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप डेली में भी पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेली में नहीं पहन पाते तो आप ज़रूर से फेस्टिवल्स पे या त्योहारों पे, फेस्टिवल्स पे और करवा चौथ पे, या जो भी आपका शुभ त्यौहार माना जाता है उस पे तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। अच्छी सी पायल पहनिए,
भले आप चांदी की पहने या किसी भी मेटल की पहने, पर आप ऐड ज़रूर कीजिए अपने 16 श्रृंगार में, क्योंकि इसको 16 श्रृंगार में भी स्थान दिया गया है। और लास्ट है बिछिए, जो पैरों में रिंग्स पहनी जाती है, सॉरी, जो पैरों में पहनी जाती है रिंग, उसे बिछिए बोलते हैं। तो वो भी एक सुहाग की निशानी होती है, तो हमें वो पहनना भी बनता है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये थे 16 श्रृंगार, जो आज तक मुझे भी पूरे मालूम नहीं थे। मैं भी 13 या 14 ही करती थी अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं पता था, आइडिया नहीं था कि ये सब भी, मतलब कमरबंद और बाजूबंद भी 16 श्रृंगार में आते हैं। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो अगर आप कितने श्रृंगार करती हैं अपने करवा चौथ पे या किसी भी फेस्टिवल पे, प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। और देखिए, मैं तो मुझे तो नहीं पता था, मैं तो नहीं कर पाती थी। हाँ, अपनी तरफ से मैं पूरे करती थी, पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि बाजूबंद भी और कमरबंद भी, ये भी 16 श्रृंगार में इनका भी महत्व है। तो आप ज़रूर से ये सब ऐड कीजिए अपने करवा चौथ में अब की बार। और हाँ, अच्छे से तैयार होइए। सारे साल हम लोग नहीं इतना तैयार होते, तो एक दिन तो दुल्हन की तरह तैयार होना बनता ही है अपने हस्बैंड के लिए। तो हाँ, तैयार होने के बाद उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो चलिए, अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड के साथ, जिसे शायद मेरी तरह से हो, वो भी उसको नहीं पता हो सारे 16 श्रृंगार, मे भी उसे पता भी हो, पर आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।